स्टेप में, नेक्स्ट लेक्चर में आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले डियर स्टूडेंट 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैंने करा दिए हैं। अगर उसमें कोई क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लैंग्वेज में क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज में ही सॉल्व होगा। तो डियर स्टूडेंट देखिए, जांचे कि क्या 6 की पावर n, तो 6 की पावर n मेन जो यहाँ पे है केवल ये 6 की पावर n किसी प्राकृत संख्या n के लिए अंक शून्य जीरो पर समाप्त हो सकता है, ये हमें चेक करना है, दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, संख्या n के लिए n का मान कुछ भी कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो उसके लिए हमें दिखाना है कि 6 की पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकता है, अर्थात कि इस नंबर के एंड में शून्य होगा। जैसे 4 6 9 0, तो जैसे यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर एंड में शून्य है, वैसे ही 6 की पावर n में लास्ट में शून्य होगा। हमें ये दिखाना है, दर्शाना है, चेक करना है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले आइए हम चेक कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या, यदि संख्या 6 की पावर n जो है अगर ये अंक शून्य पर समाप्त होती है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो इसे 5 से विभाजित होना चाहिए। अर्थात 5 से विभाजित होने के लिए इस संख्या के गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं उनमें 2 और 5 होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर हम 6 की पावर n के लिए जब गुणनखंड करते हैं तो देखिए 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 2 into 3 की पावर n। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट 2 into 3, यहाँ पर इस अभाज्य गुणनखंड में कहीं भी 5 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि अगर यहाँ 5 नहीं है तो इसका मतलब 6 की पावर n जो होगी वो 5 से डिवाइड नहीं होगी, और अगर ये 5 से डिवाइड नहीं होती है तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या है कि 6 की पावर n जो है वो बाद में यानी कि उस संख्या के बाद में एंड में 0 नहीं आएगा, ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो डियर स्टूडेंट यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि दिए गए अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अर्थात यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है। अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, डियर स्टूडेंट ये पूरा ही क्वेश्चन केवल लैंग्वेज में ही होना था, केवल इसमें जो रिटन में क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट केवल वो ये था। और डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर दिए गए गुणनखंड की जगह इससे भी सही हो अगर आप यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, तो यहाँ पर यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी, और जब ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। डियर स्टूडेंट नोट करना चाहे कोई नोट कर सकता है, अगर कोई को स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट देखिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, बताइए कि अब यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है और ये नंबर दिया हुआ है, तो ये आप नंबर दिए हैं 2 नंबर, तो बताएं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट इसके लिए मैंने भाज्य अभाज्य संख्याओं के लिए
एक सीरीज स्टार्टिंग में, जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर में मैंने पूरी सीरीज बताई थी। तो वहां पर सीरीज में बताया था सब प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो वहां पर सब संख्याओं में सीरीज में, तो वहां पर भाज्य संख्याएं बताया था क्या होता है डियर स्टूडेंट। भाज्य संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो 1 के और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होती हैं। अब डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 2 डियर स्टूडेंट 1 के और खुद के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये एक अभाज्य संख्या होती है डियर स्टूडेंट। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे 4, तो 4 डियर स्टूडेंट ये किससे, ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये खुद से यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि यहाँ 4 जो है वो 1 से और खुद से डिवाइड होने के साथ साथ 2 से भी डिवाइड होता है। तो इसलिए ये 4 जो है ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट, ये एक भाज्य संख्या हुई। तो भाज्य संख्या क्या होती है डियर स्टूडेंट, जो खुद से और 1 से और उसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, तो वो भाज्य संख्या होती है। तो डियर स्टूडेंट अगर हमारे पास कहीं लिखा आता है 6 इंटू, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब है 6 इंटू 3 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि डियर स्टूडेंट 6 इंटू 3 का मतलब है ये संख्या जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, और 6 से यहाँ पर तो 6 से हो जाएगी डियर स्टूडेंट, ये 1 से हो जाएगी, और डियर स्टूडेंट ये